हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शमित बिदानी ऑफिशियल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स क्या है? इंडिया विक्स एक नंबर है। इंडिया विक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग जर्नी में। और ट्रेडर्स को पता होना चाहिए कि इंडिया विक्स किस लिए इम्पोर्टेंट है इंडियन मार्केट में। अगर आप इन एक नंबर को देख के ये पता लगा सके कि किस रेंज में मार्केट जाने वाली है, वो ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, तो आप अपना ट्रेड एक सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इंडिया विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर जो है इसी रेंज में फंसता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये उसको पता नहीं होता। तो अगर आपको ये पता है कि एक रेंज है और उस रेंज में मार्केट घूमने वाला है, तो आप आसानी से उस रेंज में अपना ट्रेड को बना सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो इन ऑप्शन ट्रेडर के लिए वॉलेटिलिटी शुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी। वॉलेटिलिटी कितनी है? और ये वॉलेटिलिटी हमें पता चलती है इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स से कैसे पता चलती है वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और एक एक्सेल शीट पे बताऊंगा आपको कि आपको एनुअली, मंथली, वीकली और डेली ये इंडिया विक्स के थ्रू रेंज कैसे निकालनी है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप अपनी ट्रेड्स को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक रेंज पता है कि इस रेंज में आज मार्केट घूमेगा। और आपको इसी रेंज में वॉलेटिलिटी के हिसाब से ट्रेड को बनाना है, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, जितनी आपको रेंज क्लोज पता चलेगी कि हाँ मार्केट इसी रेंज में घूमने वाला है, उतनी अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी होगी और उतने ही अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ट्रेडिंग में। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ एक्सेल शीट पे और आपको बताता हूँ कि इंडिया वेक्स कैसे हेल्प करता है रेंज को निकालने में। तो गाइस हम आ गए हैं एक्सेल शीट पे। यहाँ पे मैंने तीन चार चीजें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। निफ्टी का लेवल लिखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ से लिया अपने स्क्रीन से। निफ्टी लेवल पे है 24,855 पे। इंडिया विक्स लिया मैंने 11.21, जो कि ये लिखा हुआ है 11.21। और अब हमने निकालना है कि एक साल में निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे आ सकता है। तो हम वो कैसे निकालेंगे? चलो शुरू करते हैं। पहले हमने निकालना है अपसाइड का, तो इज इक्वल टू ये निफ्टी का लेवल है 24,855 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट चलाना है। फिर दोबारा लेवल को लेना है, इनटू करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है विक्स से, जो कि इंडिया विक्स है हमारा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला है अपसाइड का एनुअल का। पहले हमने निफ्टी का लेवल लिया, उसको प्लस किया, फिर ब्रैकेट को खोला, ब्रैकेट में हमने फिर निफ्टी का लेवल लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया इंडिया विक्स से और डिवाइड किया 100 से और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो आपको आ जाएगा लेवल 27,641। अभी के इंडिया विक्स के हिसाब से जो एनुअल लेवल है निफ्टी का, वो 27,641 तक जा सकता है। अभी जुलाई चल रहा है। जुलाई में जुलाई के बाद आपके कितने महीने रह गए? 5 मंथ रह गए। तो 5 महीने में निफ्टी जो है 27,641 जा सकता है। ये तो अप साइड का हो गया। अब डाउन साइड का निकालते हैं। फिर निकालते हैं निफ्टी का लेवल, अभी करंट लेवल जो है, माइनस ब्रैकेट ओपन, फिर निफ्टी का लेवल, फिर इनटू विक्स और डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। दोबारा बोलता हूं मैं, निफ्टी का लेवल माइनस ब्रैकेट ओपन, फिर निफ्टी का लेवल इनटू विक्स, जो विक्स कितना चल रहा है, करंट विक्स कितना चल रहा है, डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाएगा डाउन साइड का लेवल। कितना आसान था ये निकालना, और ये एक रेंज बन जाती है 22,070 के करीब नीचे की और 27,641 ऊपर की। इस रेंज में पूरे साल में आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। एज पर द विक्स, इंडिया विक्स, अभी तक निफ्टी इस रेंज में घूम सकता है पूरे साल में। अभी आपको मैंने बताया था। तो इतना आसान था एनुअल निकालना। अब हम चलते हैं मंथली पे। तो मंथली में क्या है? मंथली में फिर हम लिखेंगे निफ्टी 24,855 और इंडिया विक्स है 11.21, ठीक है।
फैक्टर कैसे निकालना है? स्क्वायर रूट करना है हमने। अब मंथ में कितने डेज होते हैं? मंथ में या तो 30 डेज होते हैं या 31 होते हैं या 1 फरवरी का महीना है जिसमें 28 दिन 26 दिन भी होते हैं। तो 30 डेज के हिसाब से हम इसको निकालते हैं अभी फिलहाल। तो हम करेंगे इनटू स्क्वायर रूट SQRT ब्रैकेट और 30 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाता है हमारा फैक्टर। फैक्टर आ गया मंथ के हिसाब से कि एक एक मंथ में ये फैक्टर आ रहा है। वॉलेटिलिटी कैसे निकलेगी? इज इक्वल टू विक्स विक्स डिवाइडेड बाय फैक्टर। तो विक्स डिवाइडेड बाय फैक्टर निकालोगे तो वो वॉलेटिलिटी निकल जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है? हमने अपसाइड का लेवल निकालना है और डाउन साइड का लेवल निकालना है मंथली के लिए। अपसाइड का लेवल कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू निफ्टी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट फिर निफ्टी फिर इनटू। अब यहाँ पे हमने एनुअल में विक्स को डिवाइड किया था वॉलेटिलिटी से, है ना? अब हमने यहाँ पे वॉलेटिलिटी को इनटू करना है डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हमें एक लेवल नजर आ जाएगा। क्या करना है मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने क्या किया? हमने किया निफ्टी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट फिर निफ्टी फिर इनटू वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी लेनी है यहाँ पे महीने की डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये एक रेंज आ गई आपकी निफ्टी की अपसाइड की 25,363 64 मान लो। अब वॉलेटिलिटी के हिसाब से नीचे की साइड कितना आ सकता है उसके लिए क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू निफ्टी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट फिर निफ्टी फिर इनटू फिर वॉलेटिलिटी डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाती है नीचे की रेंज। अब मंथली वाइज देखो हमारे को नीचे की और ऊपर की रेंज मिल गई। कोई भी फ्यूचर्स खेल रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है और बहुत फायदेमंद भी है। फ्यूचर्स में आपको निफ्टी के लेवल्स पता चल गए कि भैया 25,363 से लेके 24,346 तक की रेंज है। करीबन 1,001 पॉइंट की रेंज में निफ्टी पूरे महीने में घूमेगा। तो ये रेंज आपको पता चल गई। इसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे और उस हिसाब से आपको लर्निंग मिलेगी कि कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब आ जाते हैं वीकली पे। वीकली पे भी मैं आपको दोबारा लिख के देता हूँ। ये डिलीट कर देते हैं हम, ये भी डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। निफ्टी आया 25,855 था ना? 24,855 आठ 855 यही था। 24,855। ठीक है। इंडिया वेक्स 11.21 आज की डेट का। अब इसका फैक्टर निकालना है वीकली। एक हफ्ते में कितने, नहीं, एक साल में कितने वीक होते हैं? तो आप बताओ एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक, 52 वीक्स होते हैं। तो अब इसको भी हम स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट कैसे करना है? SQRT जब आप खोलोगे ब्रैकेट डालोगे 52 लिखोगे ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ये स्क्वायर रूट आ गया 7.21। वॉलेटिलिटी कैसे निकलेगी? इज इक्वल टू विक्स डिवाइडेड बाय फैक्टर। जो हमारा फैक्टर था ये आ गई हमारी वॉलेटिलिटी। अब इसका अपसाइड का लेवल क्या होगा निफ्टी का? वीक में एक हफ्ते में निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है कितना नीचे आ सकता है वो निकालते हैं। इज इक्वल टू निफ्टी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट फिर निफ्टी इनटू फिर इस पे वॉलेटिलिटी लेनी है। वॉलेटिलिटी डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया 25,241। इस हफ्ते में निफ्टी 25,241 तक जा सकता है और कितना नीचे आ सकता है? फिर मैं दोबारा फॉर्मूला लगाता हूँ। निफ्टी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट फिर निफ्टी इनटू वॉलेटिलिटी डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। देखिए कितना आसान है।
दोबारा फॉर्मूला सुन लीजिए। निफ्टी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, फिर निफ्टी का वैल्यू, फिर इनटू वॉलेटिलिटी जो हमने निकाली हफ्ते की, डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज, तो आपको आ जाएगा डाउन साइड का लेवल। तो ये इस वीक में निफ्टी 25,241 से लेके 24,470, 68 लगा लो, 70 तक घूम सकता है इस रेंज। अब आपको एक रेंज मिल गई हफ्ते की, अब उसमें आप क्या प्लान नहीं कर सकते अपनी ट्रेड को? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आसान था प्लान करना, कितनी आसान स्ट्रैटेजी है। अगर आपको एक रेंज पता है और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन में पैसा कमाना है, उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करिए अपनी, और इस रेंज में करिए अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई, तो आपको क्या प्रॉफिट नहीं होगा? होगा। अगर सीखेंगे तभी प्रॉफिट होगा, बिना सीखे प्रॉफिट नहीं होगा। चलो, अब आ जाते हैं डेली पे। डेली पे आ जाते हैं, तो यहाँ से ये मैं डिलीट कर देता हूँ दोबारा, ये भी डिलीट कर देता हूँ। निफ्टी हमारा है 24,855, इंडिया विक्स है हमारा 11.21। तो हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? पूरे साल में डेली अगर निकाल रहे हैं तो पूरे साल का लेंगे। पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, लेकिन हम 365 दिन तो ट्रेडिंग नहीं करते। हम कितने दिन ट्रेडिंग करते हैं? 252 डेज इन अ ईयर। 252 डेज के हिसाब से सैटरडे संडे भी आ जाता है बीच में, तो 365 डेज में सैटरडे संडे आता है बीच में। तो लेकिन हम 252 डेज पे भी निकाल सकते हैं वॉलेटिलिटी, लेकिन हम 365 डेज पे ही निकालेंगे। तो 365 डेज पे वॉलेटिलिटी निकालने के लिए फिर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा हमें। स्क्वायर रूट 365 डिवाइड को एंटर करो, तो ये आ गया फैक्टर हमारा। ठीक है, ये फैक्टर आ गया हमारा। फैक्टर आ गया। अब इसमें वॉलेटिलिटी कैसे निकलेगी? इज इक्वल टू इंडेक्स, ओ इंडेक्स कह रहा हूं, इंडिया विक्स डिवाइडेड बाय फैक्टर। तो ये आ गई हमारी वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी आ गई। अब हम लेवल्स निकाल सकते हैं डेली के, कि आज निफ्टी कितना ऊपर जाने वाला है और कितना नीचे जाने वाला है। तो अब लेवल्स भी निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू निफ्टी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, फिर निफ्टी इंटू वॉलेटिलिटी डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक लेवल आ गया 25,000 का, एज पर दी इंडिया विक्स। 25,000 आज निफ्टी ऊपर था, और नीचे की तरफ कितना जाने वाला है? इज इक्वल टू निफ्टी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, फिर निफ्टी इंटू वॉलेटिलिटी डिवाइडेड बाय 100, फिर क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। तो नीचे आ गया 24,709। आज इस रेंज में निफ्टी ऊपर नीचे हुआ है। चलो अब आपको मैं चेक कराता हूँ कि क्या ये डेटा सही कहता है हमारा। इंडिया विक्स के हिसाब से क्या निफ्टी ऊपर नीचे इतनी लेवल पे हुआ था? आपको चेक करा देता हूँ। तो ये आ गए हैं हम स्क्रीन पे निफ्टी की आज की डेट की। आप डेट देख लो, 30 जुलाई 2025 मार्केट क्लोज हो चुकी है। और आज की कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल ये थी 30 जुलाई 2025 की 9:15 पे, और मार्केट नीचे गिरी, कितना लेवल पे आई? 24,743। और मैं कितना बता रहा था आपको, हमारे लेवल इंडिया विक्स के हिसाब से कितना निकलता है डेली का? 24,709। तो 709 का कहीं, मतलब कहीं यहाँ पे है, ये रहा 709। ठीक है, ये 709 था, और मार्केट जो है ऊपर ओपन हुई और 743 तक आई, और फिर वापस चली गई, फिर उसी रेंज में घूमती रही। और ऊपर का लेवल क्या था? 25,000। तो 25,000 कहाँ पे है? 25,000 यहाँ पे है, ये रहा 25,000। तो आप देखिए ये लेवल, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने जो विक्स के हिसाब से लेवल निकाला था, ये दो लाइनें हैं जो हमने विक्स के हिसाब से लेवल निकाला था। मार्केट उसी रेंज में ही घूमता रहा आज सारा दिन, ना उससे ऊपर गया ना उससे नीचे आया। तो क्या हम इस बेस पे स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते? 15 मिनट के चार्ट पे बना सकते हैं या नहीं? या 5 मिनट के चार्ट पे बना सकते हैं या नहीं? आप देखिए, अगर मार्केट सुबह ऊपर था, और यहाँ से कितने पॉइंट गिरा? सुबह से, सुबह सुबह गिरते गिरते ये कितने पॉइंट गिर गया?
देखिए 2 घंटे में ये 100 पॉइंट गिर गया। तो 100 पॉइंट की स्ट्रैटेजी हम बना सकते थे या नहीं? या यहाँ से कितना पॉइंट उठा? ये उठा 132 पॉइंट। क्या इसमें हम 10 15 20 50 पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकते थे अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से? बिल्कुल कर सकते थे। तो एक लेवल, और मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो एक लेवल उनके माइंड में होना चाहिए, एक रेंज उनको पता होनी चाहिए इंडिया विक्स के हिसाब से कि इतनी रेंज में निफ्टी घूमेगा आज, उस रेंज में मुझे स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है। तो ये सारी एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया विक्स किस लिए है, मार्केट में इंडिया विक्स कहाँ जा रहा है। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स को पता होना चाहिए कि इंडिया विक्स कहाँ पे जा रहा है, ताकि हम उस हिसाब से अपने लेवल्स निकाल सकें और लेवल्स को निकाल के उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकें, अपनी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकें। तो ये होल सिनेरियो था जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि किस हिसाब से आप एनुअल, मंथली, वीकली और डेली निफ्टी के लेवल या किसी भी इंडेक्स के लेवल निकाल सकते हैं और उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, खास करके ऑप्शन बायर्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये एजुकेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज 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 कमेंट करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशन और नॉलेज वाली वीडियोस मैं लाता रहूंगा। ये बेसिक नॉलेज हर एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए कि क्यों इंडिया विक्स है हमारे ब्रोकर के उस पे, क्या शो करता है एनएससी में, क्या दिखाता है वो, क्यों आता है इंडिया विक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक 2 डिजिट नंबर होता है जो कि हमें शो करता है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होती कि क्या वैल्यू है इसकी। तो इसकी वैल्यू आज मैंने आपको बताई है कि कितनी अच्छी वैल्यू ये हमें देता है और हमें इस हिसाब से ही ट्रेड करना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।